साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। साथियों बताता चलूं कि देश में कई तरह के परिवर्तन के लिए आंदोलन चल रहे हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए और न जाने क्या क्या परिवर्तन के लिए कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन उन सब से इतर जो भारत के समाज की हकीकत है, जो धरातलीय सच्चाई है, उस पर आज मैं बात करने जा रहा हूं। आज का हमारा विषय है अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट या जिन्हें आम बोलचाल भाषा में दलित कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में आदिवासी कहते हैं। अनुसूचित जाति और आदिवासियों की तुलना में भारत में सिख, ईसाई और मुसलमान खुशहाल क्यों हैं? जी हाँ साथियों, ये आज का हमारा विषय वस्तु है जिस पर हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। आपको इसके बारे में कुछ विस्तृत बातें बताने वाले हैं। साथियों जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर आजकल जो सांस्कृतिक परिवर्तन के या यूं कहें कि व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन चल रहे हैं, खास करके ईसाई मिशनरियों के द्वारा, अम्बेडकराइट लोगों के द्वारा और मुस्लिम लोगों के द्वारा, जो तरह तरह के सभागार होते हैं जिसमें समाज को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, समाज को विस्तार के लिए, समाज को बढ़ावा देने के लिए, समाज के विकास के लिए तमाम तरह के वादे किए जाते हैं। वहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती है। लेकिन आज जो विषय है कि अनुसूचित जाति यानी दलित और आदिवासी के तुलना में ईसाई, सिख और मुसलमान आखिर आगे क्यों हैं, इस पर बात हम करेंगे। साथियों ये बहुत ही गहराई से देखने वाली बात है कि ईसाई समाज में, आदिवासी समाज में, दलित समाज में, मुसलमान समाज में और सिख समाज में बेसिक अंतर क्या है। इनका जो विकास का जो प्रक्रिया है और लोगों के बीच आपसी संबंध है, उसमें क्या अंतर है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। आपको कभी आप देखिए चर्च में जाके कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे संबंध बना रहे हैं, कैसे एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आप मस्जिदों में अगर कभी गए हो तो वहाँ देखिए कि एक दूसरे को मदद करने की क्या भावना है। तीसरी ओर आप सिख धर्म में गुरुद्वारे चले जाइए और देखिए कि वहाँ मदद करने की क्या भावनाएं हैं। जी हाँ साथियों, अगर बात हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात दलित और आदिवासी की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विचारक हुए हैं और आज के समय में भी सांस्कृतिक आंदोलन के नाम पर या सामाजिक जागृति के आंदोलन के नाम पर लगातार बड़े बड़े सभाएं की जाती है और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है। समाज के परिवर्तन के लिए ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन फिर भी आखिर समाज पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है। रीजन क्या है? रीजन आप अगर इन तीनों जगहों पर मैंने जो बताया कि आप मुस्लिम समाज में देखें, आप ईसाई के समाज में देखें, आप सिख समाज में देखें, तो बेसिक अंतर क्या है दलित और आदिवासियों में? क्या ऐसा है कि वो नहीं हो पा रहा है? मेरे समझ से जहाँ तक मैंने देखा है वो एक ही चीज़ है, वो है मदद करने की भावना। आप देखिएगा भारत में बेरोजगारी अभी चरम सीमा पर है, लेकिन अगर तुलना करिएगा तो दलित और आदिवासियों में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है बनिस्बत की सिख, ईसाई और मुसलमानों के। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सिख धर्म के लोगों ने अपने लोगों को भावनात्मक के साथ साथ शारीरिक रूप से सहयोग तो किया ही, भावनात्मक रूप से सहयोग तो किया ही, लेकिन सिख वर्ग के जो संपन्न लोग हैं उन 2, 4, 10 लोगों ने मिलकर क्या किया कि एक बेरोजगार को एंटरप्रेन्योर बना दिया। मतलब ये कि जो व्यक्ति बेरोजगार था 10-12 सिख मिलके उसको उद्योगपति बनाने के लिए जो है कि पूरा अपना समर्थन लगाए हुए, और इसी वजह से जो है कि सिख समाज काफी तेजी से आगे बढ़ा है और आज वो खुशहाली की राह पर है। ठीक इसी प्रकार की जो है कि कार्यनीति मुस्लिम समाज के लोगों ने भी किया है
कि जो लोग संपन्न होते हैं वो खैरात के रूप में कुछ इस तरीके से अपने समाज के बेरोजगार लोगों का मदद करते हैं, लगातार मदद करते हैं। ईसाइयों में भी मैं यही देख रहा हूँ कि लगातार जो लोग बेरोजगार रह रहे हैं उनको तरह तरह से जो है कि उनको मदद करके उनको रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेसिक अंतर है जो सिख, ईसाई और मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है और लगातार इसको तेजी से किया जा रहा है, जो कि आदिवासी और दलित समाज के लोगों में नहीं हो रहा है। भाषण बड़े बड़े हो रहे हैं, वादे बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन जो पे बैक टू सोसाइटी की जो बात आती है वहां पर ये दोनों समाज पिछड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पे बैक टू सोसाइटी हो नहीं रहा है, हो जरूर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जगह पर नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये जो भी लोग बड़े बड़े बात करते हैं उनको ये सोचने की जरूरत है कि आखिर कैसे इस समाज को बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कह देने से ही खुशहाली आ सकती है? मेरे साथियों, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी है कि किसी भी वर्ग में खुशहाली लाने के लिए यह जरूरी है कि वहां के लोग सिर्फ नौकरी पेशा में ही ना हो, बल्कि उद्योग जगत के क्षेत्र में भी आए, अन्य पेशेवर भी बने। जैसे कुछ लोगों को देखिए कि जो लोग बेरोजगार हैं, तो यहाँ पर आवश्यकता है कि जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं वो आसपास के लोगों को देखें कि कुछ अगर बेरोजगार इधर उधर जो कोई घूम रहा है उससे बात करें, उसको मोटिवेट करके उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाने में कोशिश करें, ताकि वो एक एंटरप्रेन्योर बने और आने वाले अपने आसपास के भी कुछ लोगों को रोजगार दे। तो ऐसा करके समाज में जो है कि परिवर्तन मेरे हिसाब से किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में हमें